आपके अंदर में जो घबराहट है उसको सबसे पहले समाप्त करना है। और ये घबराहट उस 1 घंटा के दौरान और भी आपके मन में बढ़ेगा, क्योंकि आप उस समय अकेले रहेंगे। उस समय केवल न तो आपके पास कोई मोबाइल होगा, न गैजेट होगी, न मित्र होंगे, न फ्रेंड्स होंगे, और न ही आसपास में आप किसी से बात करेंगे। अनावश्यक नकारात्मकता अपने अंदर में नहीं आने दें। आप यह सोचें कि मैंने बरसों से जो तैयारी की है उसका आज अंतिम दिन है। आपको ये सोचना है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। मैंने उसे पढ़ करके आए हैं, इसीलिए वहाँ नर्वस ना हो। जितने भी आप सामान्य प्रश्न जानते हैं उसको बना डालिए। उसके बाद जो है सो आप कन्फ्यूजन वाले प्रश्नों को बनाइए, और उसके बाद जो है जो अनसुलझे हैं या जो आपके समझ से बाहर की प्रश्न है आप उसे बनाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आपको बता दें कि 30 सितंबर यानी कि कल बीपीएससी 67वीं का पुनर्परीक्षा दोबारा पीटी परीक्षा लिया जाने वाला है। पहली बार हुआ था 8 मई को, वो पेपर लीक के कारण रद्द हो गया। नए अध्यक्ष बने हैं और परीक्षा के प्रारूप में, परीक्षा के प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। हालांकि परीक्षा का स्वरूप जो क्वेश्चन और आंसर को लेकर जो है वो पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन आपको अब परीक्षा शुरू होने से यानी कि 12 बजे परीक्षा शुरू होगी तो 11 बजे तक एंट्री दिया जाएगा, यानी कि 11 बजे के बाद नो एंट्री। फिर से आपको बताएं कि छात्रों के सामने ही प्रश्न पत्र खोले जाएंगे, सील किए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ हैं श्रेय आईएएस के दुर्गेश सर, और सबसे महत्वपूर्ण हम चीज़ इनसे बात करेंगे कि सर अगर एग्जामिनेशन 12 बजे से है, 11 बजे तक के बाद नो एंट्री, 11 बजे बाद आपको नहीं जाने दिया जाएगा। 1 घंटा क्लास में काटना, ना आपके पास मोबाइल है, ना आपके पास किताब है, ना आपके बगल में आपके सहयोगी या दोस्त हैं, और एग्ज़ाम पीटी जो कि दोबारा हो रहा है उसका प्रेशर है। कैसे उसको सर मैनेज करेंगे? 1 घंटा निगेटिव बहुत आता है लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में। बिल्कुल, उस समय में घबराहट होती है और उसी को मैनेज करना है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम देने वाले सभी लोगों को मेरे तरफ से, आपके चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जो भी पढ़े हैं, जो भी अभी तक उनके पास है, वो वहाँ काम आए। और इसको काम में लाने के लिए आपके अंदर में जो घबराहट है उसको सबसे पहले समाप्त करना है। और ये घबराहट उस 1 घंटा के दौरान और भी आपके मन में बढ़ेगा, क्योंकि आप उस समय अकेले रहेंगे। उस समय केवल न तो आपके पास कोई मोबाइल होगा, न गैजेट होगी, न मित्र होंगे, न फ्रेंड्स होंगे, और न ही आसपास में आप किसी से बात करेंगे। इस 1 घंटा में आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करेंगे, और यही तैयारी आपका अगले जो एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा उसको निर्धारित करेगा। और इसलिए उन चीज़ों को जो है सो हमें ध्यान में रखना है कि आने वाले जो मेरा समय है आगे का 1 घंटा के बाद, उसका हम स्वर्णिम कैसे बनाएं। इसके लिए मानसिक रूप से उस 1 घंटा में आप तैयार हों। अब मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करने के लिए आप क्या सब कर सकते हैं? तो सबसे पहला चीज़ कि अनावश्यक नकारात्मकता अपने अंदर में नहीं आने दें। आप यह सोचें कि मैंने बरसों से जो तैयारी की है उसका आज अंतिम दिन है, या आप यूँ कहें कि आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो स्वप्न हैं, उसका पहला दिन है, और इसे हमें अच्छे से एंजॉय करनी है। दूसरी बात, आपको ये सोचना है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। मैंने उसे पढ़ करके आए हैं, इसीलिए वहाँ नर्वस ना हो। दूसरा, आप ये सोचें कि ये एग्ज़ाम जो है ये हमारे लिए एक उत्सव की तरह है, इसीलिए हम इसे उत्सव की तरह लें, चिंता छोड़ दें। उस समय में अगर इन सब बातों से के बावजूद भी अगर आपके अंदर की घबराहट दूर ना हो रहा हो, तो उस स्थिति में आप 2-3 काम करेंगे। पहला कि आप लंबे लंबे सांस लेंगे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, क्योंकि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन जब शरीर में बढ़ता है तो हमारा जो पल्पिटेशन का रेट होता है, घबराहट का जो दर होता है, वो कम होता है। इसीलिए उस समय में आप जो है सो सकारात्मक रहेंगे, लंबे लंबे सांस लेंगे और चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। जी सर।
चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। सर और भी कुछ चीज़, जैसे कि एग्जामिनेशन है तो एक सर होता है ना कि आप किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे उसको 2-3 फेज में बांटा जाए। क्या आपका सुझाव है सर कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि टफ, आसान और उलझाने वाले सब तरह के प्रश्न रहते हैं। आपने सही कहा है आदेश जी। प्रश्न जो होते हैं उनके 3 तरह के नेचर होंगे या 3 तरह के प्रकृति होगी। सबसे पहला चीज़ होगा वो होगा कि सामान्य प्रश्न। सामान्य प्रश्न का मतलब है कि जिसको आप जानते रहते हैं, सारे लोग जानते रहते हैं। दूसरा प्रश्न होता है जो हमें कंफ्यूज कराता है, और तीसरा प्रश्न होता है जो हमने नहीं पढ़े होते हैं। तो पहले फेज में आप ये करिए कि जितने भी आप सामान्य प्रश्न जानते हैं उसको बना डालिए। उसके बाद जो है सो आप कन्फ्यूजन वाले प्रश्नों को बनाइए, और उसके बाद जो है जो अनसुलझे हैं या जो आपके समझ से बाहर की प्रश्न है आप उसे बनाइए। चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए सारे प्रश्नों को बनाना है, तुक्का भी लगाना है और अच्छे से तुक्का लगाना है, जिसका ट्रिक हमने बताया हुआ है। तो इसलिए आप उस पर ध्यान देंगे और उस तरह से काम करेंगे तो वो चीज़ मुझे लगता है अच्छा होगा। और यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपको प्रश्न मिलता है, पेपर मिलते हैं हमें, तो पेपर मिलने के बाद जो पहला आपका 2 पेज होता है वो अहम होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो पहला पेज में हमारा प्रश्न था मैंने नहीं बना पाया, नहीं सॉल्व किया, या हो सकता है आप नहीं बना पाएँ या आपके मनोनुकूल वो प्रश्न ना हो। तो आप ये सोचिएगा कि हमें पीटी में 110 ही नंबर बनाना है, 40 प्रश्न हमें गलती करना है, और ये सोच कर अगर जाएंगे तो नर्वसनेस कम होगा। इसीलिए पहले में अगर आपका 2 पेज 1 पेज में आप प्रश्न नहीं जानते हो तो घबराएंगे नहीं। आप ये सोचेंगे कि हमारे विषय आगे हैं जिस पर हम बनाएंगे, क्योंकि अगर पहला ही 2 पेज को देख करके आप नर्वस हो जाएंगे तो अगर अगले में आपके मनोनुकूल प्रश्न होंगे तो वहाँ पर उसे आप नहीं बना पाएंगे, नर्वस में आंसर गलती हो जाएगा। इस बात को, मेरे सुझाव को ध्यान रखिएगा कि इसका दबाव पहले पेज पर नहीं पड़ना चाहिए। चाहे सामान्य आ जाए, आपके अनुरूप आ जाए, आपके अनुरूप हो या ना हो, फिर भी आपको सहज रहना है, क्योंकि आपको 110 ही प्रश्न को सही करना है और इससे अधिक कट ऑफ कभी भी नहीं होगा। ये चीज़ सोच करके हमें जाना है कि हमें बीपीएससी का पीटी केवल क्वालिफाई करना है, इसमें टॉप नहीं करनी है। जी सर। सर एक और चीज़ सर, गोला रंगने उसका भी सर है, बहुत लोग है कि अपना जो रोल नंबर ये सब भरने में प्रॉब्लम, गलती कर देता है लोग। सीरीज इसको कैसे करें, और दूसरी बात सर, एक बार में पूरा आंसर दिया जाए, गोला रंगा जाए, या फेज बाय फेज में, उसको भी ज़रा बताते सर। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न सब आज आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप भी इससे पहले जूझे हुए हैं, सर। तो इनका प्रश्न सही है। जब मेरे पास OMR सीट आता है तो सबसे पहले हम लोग रोल नंबर भरते हैं, और अक्सर जो मुझे लोगों ने बताया कि जब आप पहला कलम उठाएंगे और पहली बार जब रोल नंबर आप भरना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि वो पेन सही से चले या ना चले, या हो सकता है कि उसमें ओवरलैपिंग हो जाए। तो आप ऐसा करेंगे कि रोल नंबर, जैसे सेंटर नेम, डेट नेम लिखने के बाद रोल नंबर लिखिएगा, जिससे कि रोल नंबर लिखने में गलती ना हो। अगर सामान्यतः रोल नंबर के अलावा किसी में थोड़ा बहुत ओवरलैप हो जाता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोल नंबर भरने में ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब रहा कि हमको गोला जो हम रंगते हैं उसका क्या शेड्यूल बनाए, तो उसके शेड्यूल आप बना सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने 1 पेज का जो बनाया आप उसको उतना रंग लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे प्रश्न बनाने के बाद जब आप रंगना प्रारंभ करते हैं तो या तो आपके पास समय कम हो जाता है, या आप क्या करते हैं रंगने के क्रम में बी के बदले में सी और सी के बदले में डी रंगाने की सीरीज गड़बड़ और रंगने में दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए 10 क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन का मतलब आप एक सीरीज बना लेंगे और उस हिसाब से बना करके आप उसे रंग लेंगे, जिससे कि उतना ही टाइम में आपका दोनों काम तैयार हो जाए। सर कब कहेंगे छात्रों को निकलने के लिए? कितने लोग हैं जो कि उसी दिन सोच रहे हैं कि सुबह निकलेंगे, 200 किलोमीटर है चले जाएंगे, तो अभी भी समय है, अभी 2 बज रहे हैं, कल परीक्षा है, क्या कहेंगे उन छात्रों को जो सेंटर पर जाने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि आपका सालों भर का तैयारी रहता है,
आप इसके लिए बरसों से तैयार हो रहे होते हैं और थोड़ी सी लापरवाही या थोड़ी सी जो कहिए कि मतलब स्थिति आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप तैयारी किए हुए हैं और एग्ज़ामिनेशन तो 12 बजे से होंगे, आपको 11 बजे तक सेंटर में चला जाना है। आप 10 बजे तक किसी भी कीमत पर 10:30 बजे तक आप सेंटर पर पहुंचेंगे, तभी 11 बजे तक एंट्री होगी। मान लीजिए कि सारे लोगों का जो मूवमेंट होगा वो कल होगा। उस स्थिति में अगर मान लीजिए कि कहीं आपके पास ट्रैफिक जाम मिल जाए या कुछ और समस्या हो जाए, तो अगर दिक्कत ना हो तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि एकदम हेक्स्टी बना करके आप जिस दिन एग्ज़ाम हो उसी दिन आप जाएं, उसी दिन आप भागम दौड़ करें। जी, उससे क्या होता है कि हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों थकान होता है। और मैं चाहता हूँ कि आपका इस एग्ज़ाम अच्छा से हो, इसके लिए हमें एक दिन बिफोर ही जा कर के अपने शारीरिक मानसिक अवस्था को संतुलित कर लेना चाहिए। क्योंकि अभी जो 24 घंटे का समय है वो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने का है। अब जो है पढ़ने का समय नहीं है। अब हम ये चाहेंगे कि कोई नया चीज़ पढ़ लें या नया वाद विवाद कर लें, तो ऐसा चीज़ नहीं है। अभी आपको मानसिक जो पढ़े हैं आप उसे स्ट्रॉन्ग करना है, शारीरिक रूप में मानसिक रूप में आपको मजबूत रहना है। और इसीलिए किसी भी तरह की जो हेक्स्टी है या परेशानी है या टेंशन है वो नहीं लेना है। तो अगर संभव हो सके तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर एक दिन पहले चला जाए, या नहीं तो कम से कम 5-6 घंटे पहले तो वहाँ पहुँच ही जाइए उस शहर में, जिससे कि आप वहाँ एज इट इज़ हो जाएंगे, ब्रेन में अनावश्यक दबाव नहीं होगा। तो दुर्गेश सर थे और इन्होंने बहुत अहम जानकारियाँ दी हैं, क्योंकि आपको बता दें कि पहली बार होगा बीपीएससी के एग्ज़ाम में कि आपको 1 घंटा 1 से सवा घंटा ऐसा समय बिताना होगा जो कि आपके अकेलेपन का होगा। और परीक्षा से पहले जो सीरियस छात्र हैं उनके लिए बड़ा ही ऐसा माहौल होता है जिसमें निगेटिव चीज़ ज़्यादा आता है। जो जिनका जितना अच्छा तैयारी जितना मेहनत किए रहते हैं उनके दिमाग में निगेटिव जनरली आता है। तो उसके लिए सर ने बताया कि आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है, और जो भी सर ने टिप्स दिए वो सारे आप अपनाएं। आपको शुभकामनाएं हैं। हम आशा करेंगे कि आपका प्रदर्शन ऐसा हो कि चयन हो आपका और आप मेंस जाएं और फाइनल आपका सिलेक्शन हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कल शाम को सर हम लोग के साथ जुड़ेंगे लाइव शाम को 6 बजे से, और जो भी आपके प्रश्न होंगे और क्वेश्चन डिस्कशन जो होगा वो आपको हम 6 बजे से देंगे सर को। और क्या कट ऑफ होगा, कैसा परीक्षा रहा, सारा जानकारी आपको कल शाम को देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।